हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। मलयालम इंडस्ट्री ने पिछले 2-3 सालों में कुछ बेहतरीन कॉप ड्रामास एंड थ्रिलर मूवीज दिए हैं ऑडियंस को, और वो मूवीज भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट लगती हैं और उनके स्टोरीज भी काफी सिंपल और रूटेड होते हैं। एंड इसी हफ्ते एक और ऐसी ही कॉप ड्रामा रिलीज हुई है थिएटर्स में, कॉल्ड रोंद, स्टारिंग दिलीश पोतन एंड रोशन मैथ्यू इन द लीड रोल्स। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतने सिंपल, रूटेड येट सो यूनिक स्टोरीज ये लोग लाते कहाँ से, एंड द वे दे आर एक्सिक्यूटेड इज सो एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग। ऐसे ही कुछ इस मूवी के साथ भी हमें देखने को मिलता है। रोंद का एक्चुअल मतलब होता है नाइट पुलिस पेट्रोलिंग, और इस मूवी की स्टोरी ऐसे दो पुलिस ऑफिसर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो अपने नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी में एक साथ हैं, और फिर एक रेगुलर सी नाइट पेट्रोल ड्यूटी कैसे धीरे धीरे कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है, ये आपको इस मूवी में एक्सप्लोर करने को मिलता है। द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी, जो कि मेरे लिए खासकर एक अट्रैक्टिव एलिमेंट था इस मूवी का, दैट वाज पुलिस पेट्रोलिंग। अगर आप पुलिस पेट्रोलिंग के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं रखते हो या ये सोचते हो कि नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी वाले पुलिस ऑफिसर्स के पास क्या ही काम होता होगा, देन दिस मूवी विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। एटलीस्ट मेरा तो यही एक्सपीरियंस था आफ्टर वॉचिंग द मूवी। अगर स्टोरी की बात करें तो योहनन, प्लेड बाय दिलीश पोतन, जो कि डिपार्टमेंट में लगभग 20-25 सालों से सर्विस कर रहे हैं एंड उसे पता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ही नोज व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डजंट इन एनी सिचुएशन। और दूसरी तरफ एक यंग पुलिस ऑफिसर दीनानाथ, प्लेड बाय रोशन मैथ्यू, जिसको डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं एंड स्टिल लर्निंग हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड द अनऑफिशियल रूल्स। दीनानाथ का कैरेक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड ही हैज अ क्लियर सेंस ऑफ हिज ड्यूटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस टू पोलर ऑपोजिट कैरेक्टर्स एंड जिस तरह से वो अपनी जॉब्स को हैंडल करते हैं, आपको इनके बीच एक टेंशन देखने को मिलता है हमेशा, एंड द वे द टेंशन हैज बीन प्रेजेंटेड विद अ सटल ह्यूमर दैट इज ब्रिलियंट। इस मूवी की खास बात यह है कि ये दूसरे कॉप स्टोरीज की तरह पावर स्ट्रगल्स या एक्शन सीक्वेंसेस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि आपको ये दिखाती है कि कैसे एक सिस्टम अपने ही लोगों को पूरी तरह से बदल देती है और कैसे धीरे धीरे लोगों में से इनोसेंस फेड आउट हो जाता है, एंड कैसे पुलिस जॉब करते करते स्लोली आपकी सोच और वर्ल्ड को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि कैसे कुछ छोटे बड़े इंसिडेंट्स उस एक रात में होते हैं एंड हाउ बोथ द ऑफिसर्स डील विद दोस इश्यूज, एंड इन इंसिडेंट्स के कारण ही हम जैसे नॉर्मल ऑडियंस को ये पता चल पाता है कि एग्जैक्टली नाइट पेट्रोलिंग में होता क्या है, एंड गिव्स यू सम फैसिनेटिंग इनसाइट्स अबाउट द नेचर ऑफ द जॉब। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर कबीर वांट्स अस ऑडियंस टू सिंपैथाइज विद दिस टू ऑफिसर्स। He just wants us to understand them and the nature of the job। जैसे कि there is a scene in the movie जहाँ पर एक लोकल रिच फैमिली के साथ रोशन मैथ्यू का झगड़ा हो जाता है एंड सिचुएशन थोड़ी टेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज इमीडिएट रिएक्शन एंड एग्रेशन, एंड तभी उसका सीनियर ऑफिसर योहनन एंटर करते हैं एंड सिचुएशन को ज़्यादा एस्केलेट होने से रोकते हैं। He knows how to tackle the situation according to a person at the opposite end। एक और सीन में तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट के सिस्टम की रियलिटी भी दिखती है। इन दैट सीन सीनियर ऑफिसर योहनन एक रोड एक्सीडेंट को रिजॉल्व करने के लिए किसी से रिश्वत लेता है। कुछ देर के लिए आपको उस सीन में ये कैरेक्टर नेगेटिव लगता है, बट लेटर द वेरी नेक्स्ट सीन में योहनन अपने जूनियर ऑफिसर को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये रिश्वत का पैसा उसके पॉकेट में नहीं जा रहा है बल्कि पुलिस जीप के रिपेयर्स में जाता है, बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट का रिएम्बर्समेंट प्रोसेस काफी लंबा होता है एंड नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट द प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट। थ्रू आउट द मूवी नाइट पेट्रोलिंग और उसमें इन्वॉल्व होने वाले पुलिस ऑफिसर्स के स्ट्रगल्स आपको फैसिनेट जरूर करते हैं, एंड मूवी की स्क्रीन प्ले काफी स्मूथली भी चलते हुए दिखती है। बट टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी आप कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट या ट्विस्ट तो जरूर एक्सपेक्ट करते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव कम फॉर। बट प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे जैसे मूवी के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते जाते हो, आपको डायरेक्टर कबीर की ही लिखी हुई पिछले कुछ मूवीज की याद आती है, स्पेशली वन ऑफ द क्लासिक मूवीज नाइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रेश आउट ऑफ द क्लाइमैक्स, बट फिर से वही सेम काइंड ऑफ एंडिंग हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है, विच इज इमोशनली डिसहार्टनिंग। मेरे हिसाब से अगर कोई मूवी फिक्शनल है या किसी भी रियल इंसिडेंट या इंसान से रिलेटेड नहीं है, then I think the movie or the story you are telling at the end it should give some hope to the audience। कुछ मूवीज के सैड क्लाइमैक्स काम करते हैं, that I'm not denying, but these kinds of fictional movies like Roan should have positive climaxes so that as an audience we can feel a sense of joy or satisfaction by the end of the story। This is just my view by the way, and you can let me know in the comments that what do you think about it। but अगर performances की बात करें तो दोनों एक्टर्स ने, दिलीश पोतन एंड रोशन मैथ्यू ने बेहतरीन काम किया है इसमें।
दे जस्ट लिव द कैरेक्टर्स। दिलीश पोतन इन द रोल ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि लगभग 20 सालों से इस सिस्टम में है, एंड ऑन द अदर हैंड रोशन मैथ्यू इन द रोल ऑफ अ यंग पुलिस ऑफिसर हु इज ऑलवेज ट्रू टू हिज जॉब एंड एट द सेम टाइम वो सिस्टम के कुछ अनऑफिशियल रूल से भी अनजान है। आई कैन से कि दोनों एक्टर्स को स्क्रीन पर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देख रहे हैं जो कि अपना नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सो एट लास्ट मैं ये कह सकता हूँ कि रोंत एक काफ़ी यूनिक मूवी है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा कुछ आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने ट्राई नहीं किया है। बट हाँ, इन अ वे प्रमोद शेट्टी स्टारर कन्नड़ा मूवी लाफिंग बुद्धा एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज को प्रेजेंट करती है, बट इन अ ह्यूमरस वे। बट रोंत टोटली एक डिफरेंट जॉनर की मूवी, एंड यस इट्स अ स्लो पेस ड्रामा, एंड हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपका पेशेंस भी टेस्ट करे, बट बिकॉज ऑफ फ्यू इम्पैक्टफुल इवेंट्स इन द स्क्रीन प्ले एंड नाइट पेट्रोलिंग के जो रियल इश्यूज को दिखाया गया है उसके वजह से मूवी थोड़ी एंगेजिंग लगती है। बट मेरे लिए द फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी वाज क्वाइट अंडरवेलमिंग एंड आई पर्सनली वांटेड अ टोटल ऑपोजिट एंडिंग ऑफ द मूवी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.